वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। और ये ध्यान देना, फर्स्ट बुक फ्लैमिंगो के जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट बुक फ्लैमिंगो की ये लास्ट चैप्टर है, द गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस एक ऐसी कहानी है, इसमें दिखाएंगे कि एक लड़की की वास्तविकता और सपने में क्या अंतर होती है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कहानी का क्या औचित्य है, किस प्रकार की कहानी है। तो इस कहानी में लेखक महोदय जो AR वार्टन श्रीमान महोदय हैं, इन्होंने सब कुछ सच्चाई के बारे में दिखा दिया है कि कैसे क्या करना, सारे जीवन के दर्शाना। तो ये कहानी ध्यान देना, इस कहानी में दो लड़की दो सहेली की कहानी इस कहानी में दिखा दिया कि दोनों लड़की स्कूल जब जाती है आती है तो उस समय की क्या डिस्कशन होती है। तो ऐसे कुछ कहानी, तो इसमें ध्यान देना जेफ नाम का लड़का है, डैनी कजी नाम का फुटबॉल प्लेयर है, और दूसरा ध्यान देना दो लड़की है। तो उसमें से एक लड़की कहती है कि मैं बड़े होकर के मैं एक्ट्रेस बनूंगी या तो बुटीक करूंगी। मतलब एक लड़की के पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना, पार्ट का जो नाम है गोइंग प्लेसेस, की जगह जगह पर जाना क्यों रखा गया है। ठीक है, तो ये इसको दिखा देते पहले। तो एट फर्स्ट वी शुड स्टडी अबाउट द कैरेक्टर्स। तो ये कुछ कैरेक्टर है ये, तो कैरेक्टर के बारे में जानना जरूरी है कि कैरेक्टर किस प्रकार के क्या है। तो नंबर 1 है आपका सोफी। सोफी कौन है, इसके थोड़ा जान लीजिए सबसे पहले। सोफी, हु इज सोफी। तो सोफी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो कह रहा है सोफी, शी इज द ड्रीमी गर्ल। ड्रीमी गर्ल का मतलब होता है कि वह ऐसी लड़की जो हमेशा क्या ख्वाब में जीने वाली लड़की होती है। हु लुक्स या हु लाइक्स टू इमेजिन ए रिच एंड एक्साइटिंग फ्यूचर फॉर हेल्प। और एक ऐसी लड़की होती है जो अपने भविष्य के लिए हमेशा ये इमेजिन कल्पना में खोई रहती है और अपने अपने एक अलग ही भविष्य के लिए आनंद होती रहती है। दूसरा है जैंसी। जैंसी कौन है, शी इज ए सोफीज प्रैक्टिकल फ्रेंड। सोफी, जैंसी कौन है, ये सोफी की प्रैक्टिकल फ्रेंड। इसका मतलब जैंसी और सोफी दोनों क्या है, फ्रेंड्स है। तो कह रहा हु बिलीव्स इन रियल लाइफ एंड हार्ड वर्क। परंतु ये लड़की जो वास्तविक जीवन और कठिन परिश्रम पे मेहनत करती है। और ये सोफी ठीक इसका उल्टा, ये कल्पनावादी जीवन में विश्वास रखती है। नेक्स्ट अगला आता है जेफ। जेफ कौन है, ही इज सोफीज क्वाइट ब्रदर। क्वाइट का मतलब ध्यान देना शांत रहने वाला एकदम। ठीक है, तो ये कौन है, सोफीज का भाई है ये। हु इंजॉयज लिसनिंग टू हर ड्रीम्स एंड स्टोरीज। की इसका जो भाई है जैप, मिस्टर जैप, सोफी की बातचीत सुन करके वह उसकी कहानी, उसके काल्पनिक सपने की कहानी सुन करके ठीक है चुपचाप रहता है और आनंद लेता है। तो इस कैरेक्टर को स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला आपका पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट कैरेक्टर है सोफीज फादर। सोफी की पिताजी, पिताश्री, यहाँ पर सोफी की पिताश्री है। तो कह रहा है सोफीज फादर ही इज ए प्रैक्टिकल मैन, कि ये एक ऐसा व्यक्ति है, ध्यान देना, कि जो व्यवहारिक ज्ञान पर, जो रियलिटी क्या होता है उसके बारे में। तो कह रहा है हु वर्क्स हार्ड, कठिन परिश्रम करते हैं, एंड डज नॉट बिलीव इन सोफीज अनरियलिस्टिक ड्रीम्स। और उसके पिताजी सोफी के मन गढ़ंत जो कहानी है, अवास्तविक कहानी पे भरोसा नहीं करते उसके पिताजी। नंबर 4 है डैनी केजी। डैनी केजी कौन है, ही इज ए फेमस फुटबॉल प्लेयर। वो एक क्या बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल के खिलाड़ी है। होम सोफी इमेजिन्स मीटिंग एंड टॉकिंग टू। और सोफी कल्पना करती है, सपने देखती है कि वह उससे क्या मिलेगी और बातचीत करेगी। तो ऐसी कहानी पूरा काल्पनिक है कहानी है। मतलब इस कहानी में दिखाया गया कि एडोलसेंस मतलब वाइल्ड अवस्था, किशोर अवस्था में क्या क्या चीज़ घटित होती है, और इस सारी चीज़ को दिखाया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, ध्यान देना इसका। तो बहुत सारा चीज़ इसमें दिखाया गया है, बहुत सारे इसमें दिखाया गया है। अगला हम पढ़ते हैं, ध्यान देना, ये समरी। समरी से पहले हम थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर कौन कौन कैरेक्टर कैसे हैं। कैरेक्टर का मतलब इमेजिन के माध्यम से कैरेक्टर। तो ये AR वार्टन महोदय है, जो कौन है, ये स्वयं लेखक महोदय है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये। दूसरा है, ध्यान देना, ये फर्स्ट इमेज में आप देख रहे होंगे कि एक लड़की, तो यहाँ पर क्या दिखा रही है, वोटिक ऑनर। दूसरे में ध्यान देना, ये लड़का जो है कौन है, ये लड़का ध्यान दे रहा, एक लड़की है यहाँ पर एक्ट्रेस। मतलब कुल मिला के एक में फर्स्ट चॉइस में या तो मैं अपनी बुटीक, बुटीक का मतलब वो है दुकान, आभूषण गहने वगैरह के, ठीक है, कि ऐसे एक दुकान खोलेंगी। दूसरा फेज में दिखा दिया कि अगर कुछ नहीं होगा तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, या तो एक्ट्रेस बनूंगी और पार्ट टाइम में अपना बुटीक चलाऊंगी। तो इस प्रकार इसके पास कई सारे विकल्प होते हैं स्टूडेंट, कई सारे विकल्प के बारे में कहानी कहती है। तो कहानी पूरी तरह से एक लड़की, एक छोटी बाल्यावस्था की होती है कि किस प्रकार अपने भावनाओं में वह के होती है। तो ऐसा कुछ दिखाया गया है। नेक्स्ट आपका अगला है, इसको थोड़ा सा हम जानेंगे समरी के माध्यम से। तो समरी,
तो कह रहा गोइंग प्लेसेस इज रिटन बाय ए आर वाटन की एक ए आर वाटन महोदय के द्वारा एक लिखित कहानी है ये। द स्टोरी प्रेजेंट्स द कंट्रास्ट बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। ये कहानी जो है, ठीक है, विरोधाभास और वास्तविकता, कल्पना और वास्तविकता के बीच की कहानी है। इन द लाइफ ऑफ ए यंग गर्ल नेम्ड सोफी, और एक यंग लड़की होती है जिसका नाम होता है सोफी, जैसे कि मैंने बता दिया है। तो कह रहा सोफी इज अ टीनेजर, टीनेजर का मतलब ध्यान देना, ठीक है, यही 16-17 साल की लड़की होती है ये। हु लव्स ड्रीमिंग अबाउट ए ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर, और ये केवल सपने देखती है कि एक उज्जवल, एक सफल भविष्य हो, ठीक है। तो सी ऑफन इमेजिन्स हरसेल्फ ओइंग ए बुटीक, और ये हमेशा कल्पना करती रहती है कि उसका क्या खुद का बुटीक होगा, और बिकमिंग ए मैनेजर और एक्ट्रेस, या तो वो मैनेजर बनेगा किसी का या तो किसी एक्ट्रेस में काम करेगी। इट मीन्स यहाँ पर ध्यान देना, बुटीक का ऑप्शन है, मैनेजर का ऑप्शन है और एक्ट्रेस का ऑप्शन है, तीन तीन ऑप्शन। तो एक मन बना बहुत सारे लोग होते हैं, किसी का इरादा फिक्स नहीं होता। स्टूडेंट अधिकतर कहा जाता है कि इन फ्यूचर यदि आपको कुछ करना है तो आपकी वर्तमान तैयारी कीजिए और किसी एक पर विश्वास रखिए, उसके हिसाब से मेहनत कीजिए। दो तीन जगह आप भटकेंगे तो आपका रास्ता गलत जाएगा। तो कह रहे सोफी डज नॉट लाइक हर ऑर्डिनरी लाइफ, ठीक है, कि सोफी अपना सादा जीवन को, सामान्य जीवन को पसंद नहीं करती है। एंड वांट्स टू एस्केप, और बच निकलना चाहता है फ्रॉम द डल रूटीन, और इस प्रकार के जो नीरस या बेकार वाला दिन से, ऑफ हर वर्किंग क्लास फैमिली, जो एक सामान्य कामकाज करने वाले पे। इट मीन्स यहाँ पर सोफी जो है एक उड़न खटोला, मतलब जिसको हम कहेंगे कि वो हाई फाई या एक रिच टाइप का वेल्थी लाइफ चाहती है। तो कह रहे सोफी शेयर्स हर ड्रीम्स विथ हर फ्रेंड जेंसी, और सोफी अपनी मन की भावनाओं को, ठीक है, कल्पनावादी जीवन को शेयर करती है झांसी से। हु इज़ प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, परंतु उसकी जो सहेली है, जो जेंसी है, वो एक व्यवहारिक और एक वास्तविकता वाली लड़की है। तो कहानी में समरी में आपको दिखाया गया है कि सच्चाई और शुरुआत में क्या अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, अगला आपका कैरेक्टर इसी में है समरी में। तो इसमें ध्यान देना, बहुत सारे ऐसे जीवन में आपके भी हो सकते हैं, विद्यार्थी जीवन में, क्लासमेट में कोई पॉजिटिव बल है, कोई नेगेटिव बल है। तो अगला है आपका नेक्स्ट है। तो कह रहा है जेंसी रिमाइंड्स सोफी दैट दे बिलोंग टू ये पुअर फैमिली। तो जेंसी जो है सोफी को याद दिलाते हैं, ए देख तू जो है, हम लोग गरीब परिवार से हैं, एंड मस्ट वर्क इन ए फैक्ट्री आफ्टर स्कूल, और हमको क्या है, हमको जो है स्कूल के बाद कहीं ना कहीं फैक्ट्री आदि में काम करना पड़ता है। तो सोफीज फादर इज आल्सो प्रैक्टिकल एंड बिलीव्स ओनली इन हार्ड वर्क एंड नॉट ड्रीम्स। सोफी के जो पिताजी है वो अपनी व्यवहारिक जीवन में विश्वास करते, ना कि किसी कल्पनावादी जीवन में। सोफी इमेजिन्स दैट शी हैज मेट डैनी केजी, और सोफी कल्पना करती है कि वो डैनी केजी नाम के एक शख्स से वो क्या है, मिल चुकी है। ये फेमस इरिश फुटबॉल प्लेयर, और ये कौन होता है, क्वेश्चन आंसर शॉर्ट लॉन्ग में आता है कि इरिश फुटबॉल प्लेयर है। तो डैनी केजी, हु इज डैनी केजी, तो डैनी केजी इज ए इरिश फुटबॉल प्लेयर। तो ये फुटबॉल प्लेयर है, फुटबॉलर है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो कह रहे शी क्रिएट्स ए डिटेल्ड स्टोरी अबाउट देयर मीटिंग, और ये जो डैनी और जो सोफी है, ठीक है, एक इस प्रकार की कहानी बनाती है, मनगढ़ंत कहानी बनाती है, और कहानी में दर्शाती है कि ये लड़की उससे मिल चुकी है, बातचीत कर चुकी है, ठीक है। और ये भी दिखाता है एवन वेट्स फॉर हिम इन ए पार्क, और कहती है कि मैं उसके लिए किसी पार्क में इंतजार भी करती हूँ। हर ब्रदर जेफ, उसकी जो भाई है जेफ है, वो लिसन्स टू हर स्टोरीज क्वाइटली, उसके भाई जो है केवल चुपचाप उसकी कहानी को सुनते हैं। बट ही डज नॉट फुली बिलीव दैम, परंतु उसकी भाई, जो उसको पता है कि ये लड़की भाई बहन मेरी फेंक रही है, ठीक है, झूठ बोल रही है, केवल चुपचाप सुनती है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, यहाँ ये कुछ इमेज देख रहे होंगे आप इसमें, तो ध्यान देना, यहाँ पर ये जो है, ठीक है, ये दो लड़कियाँ, इसमें सोफी और जेंसी है, इसके फादर है, ठीक, रियलिस्टिक में ये आपस में बात करते हैं। ये फुटबॉल प्लेयर को अब दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो लड़की है ये कहती है कि अपने भाई से कह रहा है कि मैं इससे मिल चुका हूँ, तो ये दिखा रखा है, परंतु ऐसा नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द समरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अगला है, मैं काफ़ी शार बता रहा हूँ ताकि आपको असुविधा ना हो, और ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर इंपॉर्टेंट, इसका शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कह रहा है इन द एंड अंत में सोफी वेट्स अलोन इन द पार्क, और वो अंत में जो है पार्क में प्रतीक्षा करती है, होपिंग दैट डेनिकेजी विल कम, और ये उम्मीद करके कि डेनिकेजी वहाँ पर आएंगे।
ही नेवर अराइव्स, परंतु वह कभी नहीं आता, एंड सोफी इज लेफ्ट डिसअपॉइंटेड बट स्टिल लॉस्ट इन हर इमेजिन्स, कि वो कभी नहीं आता है, परंतु सोफी जो है क्या है, ठीक है, वो निराशा में पड़ जाता है, ठीक है, और पूरी तरह से अपनी कल्पना में खो जाता है। कुल मिला के ध्यान देना, वास्तविकता अलग होता है, किसी के लिए आप बहुत सोच रहे हो जो परे है, जो संभव नहीं है, तो ऐसा सोच के परे रहना, ये इस प्रकार के समय को बर्बाद करना, इससे बड़ी मूर्खता और कहीं नहीं होगा। तो ये काल्पनिक जीवन में जीना, काल्पनिक जीवन से बाहर आइए और प्रैक्टिकल जीवन को देखिए, बहुत ही, ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। द स्टोरी टीचेस दैट ड्रीम्स आर इम्पॉर्टेंट, कि ये कहानी सिखाती है कि सपने तो महत्वपूर्ण है, बट लिविंग इन इल्यूजन, परंतु भ्रम में जीना ये सही नहीं है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। ठीक, तो कह रहा है बिना सोच समझ के कैन लीड टू डिसअपॉइंटमेंट। तो कह रहा है कि ये कहानी हमको सिखाती है कि सपने तो बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु जो है एक भ्रम में बिना समझ के बिना तथ्य को समझ के जान के किसी भ्रम में रहना, ये कोई मूर्खता ही काम है। इट शोज द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियल लाइफ, और ये कहानी दिखाती है कि कल्पना और वास्तविक जीवन में क्या भिन्नता है। तो स्टूडेंट ये दिखाते हैं इस कहानी में। तो ये रियल फैक्ट है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक, इमेज के माध्यम से नो डेनिकेज, इसमें बहुत सारा चीज़ को दिखाया गया है प्रैक्टिकली इमेजिनेशन के माध्यम से। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। अगला आपका पॉइंट है, इस कहानी का हर एक एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। आपको थोड़ा कैरेक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कैसे किया है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो कह रहा है व्हाई डज सोफी ड्रीम ऑफ ए बेटर फ्यूचर, कि सोफी बेहतर भविष्य का सपना क्यों देखती है। सपना देखना बुरा नहीं है, लेकिन गलत सपना देखना, गलत लोगों के लिए देखना, ये बहुत ही गलत होगा, हानिकारक है। तो कह रहा है सोफी ड्रीम्स ऑफ ए बेटर फ्यूचर बिकॉज सी इज़ अनहैप्पी विथ हर पुअर ऑर्डिनरी लाइफ, कि सोफी जो है एक अच्छे भविष्य के सपना तो देखती है, परंतु वो अपने वर्तमान जो सामान्य जीवन से वो खुश नहीं होती है। सी वांट्स टू escape फैक्ट्री वर्क एंड लिव ए रिच एक्साइटिंग एंड सक्सेसफुल लाइफ। जो है सोफिया चाहती है कि इस प्रकार के जो कल कारखाने में जो जीवन जो काट रहे काम करके, इससे निकल करके एक अमीर जीवन और एक अच्छी सक्सेसफुल जीवन उसको मिले। तो सब कुछ होगा कर्म पर होगा, बिना कर्म के कुछ नहीं होगा, संभव नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, हाउ इज जेंसी डिफरेंट फ्रॉम सोफी। तो कह रहे जेंसी सोफी से अलग कैसे। तो अलग कैसे ध्यान देना, तो जेंसी एक प्रैक्टिकल वाली लड़की है, सोफी एक क्या है, इमेजिनेशन करने वाली लड़की है। तो दोनों में अपने अपना वैल्यू है, परंतु जेंसी अपने जगह पर पॉजिटिव है, ये इसको पछतावा होता है। तो कह रहे जेंसी इज ए प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, जेंसी क्या है, बहुत ही व्यवहारिक और वास्तविकवादी लड़की है ये। सी अंडरस्टैंड देयर फाइनेंशियल लिमिट्स एंड कैन बिलीव इन हार्ड वर्क। तो जेंसी जो है, ठीक है, तो ये लड़की अपनी जो फाइनेंशियल जो आर्थिक समस्या या वास्तविकता जो भी उनकी सीमाएं है परिवार की, वहाँ तक वो सीमित, उसको पता है कि क्या वास्तविकता है क्या नहीं है, और उसको अपने कठिन परिश्रम में विश्वास है। वाइल सोफी लिव्स इन ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन एंड अ रियल फ्यूचर, परंतु सोफी जो एक सपने में जीती है, काल्पनिक में, जो क्या अवास्तविक भविष्य, उसमें कोई भविष्य नहीं होता है। तो स्टूडेंट इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सपने देखना और सपने के साथ आगे बढ़ना मेहनत से ही होगा केवल। तो ऐसा कुछ है लाइफ में स्टूडेंट, जैसे कि अधिकतर कहा जाता है कि आप ध्यान देना, यदि आप बॉयज़ है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपके परिवार आपके लिए काफ़ी चिंतित है, पूरा उम्मीद आप पर ही है, तो आपके बेहतर भविष्य के लिए आपको पढ़ाई करना होगा, और पढ़ाई एक माध्यम है जिनसे सारी गरीबी को दूर किया जा सकता है। तो पढ़ाई कीजिए, फ्यूचर बेस्ट होगा। अभी थोड़ा सा कठिनाई है, परंतु सफलता जरूर मिलेगी। तो अगला नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डज सोफी इमेजिन मीटिंग डेनिकेजी, कि सोफी जो है डेनिकेजी से मिलने का सपना या कल्पना क्यों करती है। तो कह रहा है सोफी इमेजिन्स मीटिंग डेनिकेजी, कि सोफी जो है डेनिकेजी से का मुलाकात जो कल्पना करती है, बिकॉज क्योंकि शी एडमायर्स हिम, ये लड़की जो है इसके प्रति काफ़ी अट्रैक्शन होती है, बहुत तारीफ करती है, एंड वांट्स टू फील स्पेशल, और उसके लिए काफ़ी कुछ खास महसूस करती है। इट मीन्स समथिंग डिफरेंस, इट मीन्स समथिंग डिफरेंट, डिफरेंट इज कॉल्ड लव, बट लव इज बियॉन्ड टू हर, परंतु प्रेम उनसे काफ़ी परे है। तो इस कहानी में बाल्यावस्था को, अडल्सेंस को दिखाया गया है कि किस प्रकार की एक बाल्यावस्था में हलचल होती है।
तो अगर हर इमेजिनेशन हेल्प्स हर फॉरगेट हर डल लाइफ एंड फील इम्पोर्टेंट। और इस प्रकार की इसकी जो फर्जी कल्पना जो है उसकी जो वास्तविक जो वर्तमान जीवन को क्या दूर कर देती है कुछ समय के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डज सोफी वेट इन द पार्क? और सोफी पार्क में इंतजार क्यों करती है? सोफी वेट्स इन द पार्क बिकॉज शी बिलीव्स डेनिकेजी विल कम टू मीट हर। और वो इसीलिए प्रतीक्षा करती है पार्क में, क्योंकि ठीक है, क्योंकि डेनिकेजी वो आएगा उससे मिलेगा ऐसा सपना देखती है। सी ट्रस्ट हर ऑन इमेजिनेशन मोर देन रियलिटी। ये जो लड़की है सोफी, ये इतना हद से ज़्यादा भरोसा करती है जैसे कि क्या है वास्तव में, ठीक है, कल्पना से ज़्यादा उसके पास यहाँ पर आएगी, बट ऐसा परंतु कुछ भी नहीं होता है। तो स्टूडेंट बहुत सारे चीज़ को दिखाया गया कहानी में, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एवरीथिंग इज़ फेयर कब कहा जाता है? जब आपका कर्म में कोई खोट ना हो। तो बहुत सारी चीज़ है जो दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द इमेजिनेशन इन दिस लेसन। द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, तो दिस इज योर टर्न टू वर्क हार्ड, सो रिवाइज एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। हाउ डज सोफीज फैमिली रिएक्ट टू हर ड्रीम्स? कि सोफी का परिवार सोफी के इस कल्पनावादी सपने या विचार पर क्या प्रतिक्रिया देती है, प्रतिक्रिया कैसे देती है? ठीक है, तो वही नॉर्मल सी चीज़ है, घर पे भाई खाने के चने नहीं और पिछवाड़ा माएगा जायफल, तो घर वाला तो पीटेंगे। तो ऐसी हरकत ना करें ताकि बहुत ही हद पार हो। तो आंसर है आपका सोफीज फैमिली, सोफी का परिवार, स्पेशली हर फादर, खासकर उसके पिताजी, डज नॉट बिलीव हर ड्रीम्स। उसके पिताजी उस पर भरोसा नहीं करती है उसके सपनों पर। उसको पता है कि लड़की पागल हो गई है, कुछ भी बोल रही है। दे आर प्रैक्टिकल पीपल हु थिंक, ठीक है, शी शुड फोकस ऑन वर्क एंड रियल लाइफ। क्योंकि उसके घर वाले, उसके यहाँ पर दे का मतलब उसके घर वाले, पापा मम्मी भाई, उनको पता है कि प्रैक्टिकल जीवन अलग होता है, उन खाली सोचने से काम नहीं होता है। ठीक है, तो कहता है कि उसके पिताजी कहते हैं कि उसे अपने वास्तविक जीवन और मेहनत पे फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गोइंग प्लेसेस गिव? तो कह रहा कहानी जो गोइंग प्लेसेस है ये क्या संदेश देती है? तो संदेश यही होगा, ध्यान देना, कि रियलिस्टिक को जानिए, अनरियलिस्टिक को पीछे मत गवाइए, वरना आपके फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, निराशा ही मिलेगा। द स्टोरी टीचेस दैट, और एक कहानी सिखाती है कि ड्रीमिंग इज गुड, कि कल्पना करना, सपने देखना अच्छा है, बट अनरियलिस्टिक ड्रीम्स विदाउट एफर्ट कैन कॉज डिसअपॉइंटेड। तो कह रहा है ठीक, परंतु जो अवास्तविक जो सपने हैं जो कभी पूरा नहीं हो सकता है, वह सपने जो कभी पूरा नहीं होगा, ऐसे सपनों के पीछे रहना ये केवल आपकी निराशा के कारण बन सकता है। वी शुड बैलेंस इमेजिनेशन विथ रियलिटी, कि हमें कल्पना करना चाहिए, परंतु कल्पना केवल हमें अपनी, ठीक है, वहाँ तक सीमित रखना चाहिए जिससे हमारी जो बैलेंस रहे। तो ऐसा कुछ कहानी स्टूडेंट्स, आपको इस कहानी के माध्यम से आपको पता चल ही रहा होगा कि सब कुछ इसमें दिखा दिया गया है, बहुत सारी चीज़ इसमें दिखा दिया गया है। कहानी में, स्टोरी में सोफी जैंसी जो जिस प्रकार की लड़की है, यहाँ पर अमीरी गरीबी दोनों को कुछ दिखा दिया गया है यहाँ पर इसमें। तो बहुत सारा चीज़ इसमें दिखा दिया गया है, और बहुत सारा चीज़ दिखाने का मतलब है कि कहानी में किस प्रकार गरीबी गरीबी या परेशानी या वैल्यू ऑफ लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, ये सब कुछ दिखा दिया गया है। और एक परिवार के लिए, एक परिवार के लिए उसके सदस्य के प्रति जिम्मेदारी लेना एक माँ बाप का कर्तव्य होता है जो निभाते हैं। अगला आपका ध्यान देना है लॉन्ग क्वेश्चन, इसको थोड़ा देखिए। डिस्क्राइब सोफीज कैरेक्टर एंड हर ड्रीम्स। तो कह रहा है सोफी के चरित्र और उसके सपनों का वर्णन कीजिए स्टूडेंट्स। तो कह रहा है यहाँ पर सोफी के चरित्र और उसके सपनों का वर्णन कीजिए। तो पहले इंट्रोडक्शन है, सोफी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी गोइंग प्लेसेस, कि सोफी इस कहानी का क्या है, मुख्य पात्र है। शी इज यंग गर्ल हु बिलोंग्स टू ए पुअर वर्किंग क्लास फैमिली, जो गरीब है और एक छोटी जवान लड़की होती है, जो गरीब परिवार से है, ताल्लुकात रखती है। शी डज नॉट लाइक हर सिंपल लाइफ, परंतु वो अपने सादा जीवन, सिंपल जीवन में खुश नहीं होती है। दूसरा हेडिंग है सोफीज ड्रीम,
ये पहले के 2 लाइन में परिचय दिया सोफी कौन है। वाकई इस हेडिंग में उसकी सब सच्चाई बता रहे हैं कि वो अनरियलिस्टिक लाइफ में कितनी इमेजिन करती है। तो सोफी लव्स टू ड्रीम बिग, सोफी केवल क्या बड़े बड़े वो सपना देखती रहती है। शी वांट्स टू ऑन ये बुटीक, वो केवल अपना एक बुटीक चलाना चाहती है। और बिकम ये मैनेजर और ये एक्ट्रेस, इसको स्टूडेंट ध्यान देना, यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली। तो कहानी में दिखाया कि वो किस प्रकार जो मैनेजर एक्ट्रेस या अपने बुटीक खोलना चाहती है। सोफी अपने बहुत सारे चीज चॉइसेस यहाँ पर दिखाती है। शी इमेजिन्स मीटिंग द फेमस फुटबॉल प्लेयर डैनी कैजी, हर ड्रीम्स हेल्प फॉर हर escape फ्रॉम फुल डल लाइफ। और डैनी कैजी जो है, ध्यान देना, डैनी कैजी जो फुटबॉल प्लेयर है वो इमेजिन करती है कि वो उससे मिलती है, परंतु ऐसा नहीं होती है। और उसकी जो सपने हैं, उसके सपने का होने का एकमात्र उद्देश्य है कि वो इस प्रकार के अपने नीरस जीवन, अपने जो गरीबी से काट रहे उस गरीबी जीवन से उससे कैसे बचना मुश्किल हो सके या बच जाए। तो ऐसा कुछ दिखाया गया। स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपकी लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी मदद योग्य है क्वेश्चन है ये, आंसर है। और एक एक लॉन्ग क्वेश्चन में ध्यान देना, अधिकतम जो हेडिंग रहेंगे चार, चार तो रहेंगे, मतलब मिनिमम चार रहेंगे, और मैक्सिमम आप 5 भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर वर्ड लिमिट ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रियलिटी ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन की वास्तविकता। तो कह रहा है इन रियल लाइफ, वास्तविक जीवन में, सोफी हैज़ नो मनी, सोफी के पास कोई पैसा नहीं है, और सपोर्ट टू फुलफिल दिस ड्रीम्स, और इस प्रकार की कोई उसके पास ना कोई पैसा ना कोई सपोर्ट है कि अपनी इस प्रकार के फर्जी सपने को पूरा कर सके। तो हर फादर एंड फ्रेंड जेंसी आर प्रैक्टिकल एंड डू नॉट बिलीव इन हर स्टोरीज। ध्यान देना, इस कहानी में ये भी दिखाया गया है कि उसके पिताजी और उसके मित्र या जैंसी जो भी उसके भाई है, सोफी की इस प्रकार की फर्जी या काल्पनिक घटनाओं पर विश्वास नहीं करती है। ठीक है, कंक्लूजन में दिखा रखा है, इन कंक्लूजन निष्कर्ष में, सोफी इज ए इमेजिनेटिव, सोफी क्या है, केवल एक कल्पनावादी, इमेजिनेटिव वर्ड अनरियलिस्टिक, कल्पनावादी लड़की है, परंतु ये क्या है, सत्यता नहीं है। हर कैरेक्टर सो दैट ड्रीम्स विदाउट प्लानिंग एंड हार्ड वर्क कैन लीड टू डिसअपॉइंट। और इसकी जो पात्र, इस कहानी में जो उसके पात्र दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि सपने बिना प्लानिंग के, बिना कठिन परिश्रम के, ठीक है, सपने कामयाब नहीं होगा, और इस प्रकार के फर्जी सपने होगा तो केवल आपको निराशा में रहना पड़ेगा। स्टूडेंट ऐसा कुछ दिखाया गया है। तो ये रियलिस्टिक जेन्युइन फैक्ट दिखाया गया, और लेखक महोदय ने किस प्रकार एक बच्चों के सारी घटना को जो एक उम्र में घटित होती है सब कुछ दिखाया गया है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टोरी शो द डिफरेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, कहानी सपनों और वास्तविकता के बीच का अंतर कैसे दिखाती है। तो सब कुछ बता दिया है स्टूडेंट। तो क्या, जैसे इंट्रोडक्शन में वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, सपनों का घर, तो सोफी लिव्स इन ए वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, सपने, सोफी जो है एक सपनों वाले जीवन में जीती है। तो इसके स्टूडेंट ले लीजिए स्टूडेंट स्क्रीनशॉट, बाकी पहला मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, की वास्तविकता के संसार। तो उसमें देखिए रियलिटी इज डिफरेंट, की वास्तविकता अलग होती है, सच्चाई कुछ अलग होती है, और इमेजिनेशन लाइफ कुछ अलग होती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखा दिया है, बहुत सारे चीज। अगला कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, इसको थोड़ा समझानेंगे यहाँ पर। तो कह रहे हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी गोइंग प्लेसेस, तो ए आर वार्टन, सलमान रजल्लभ, एसजीबीएल, क्रिस्टोफर। तो सही जवाब है ए आर वार्टन, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी जो राइटर है ये 1 और 2 ये अलग अलग पार्ट के हैं। नेक्स्ट आपका है, व्हाट काइंड ऑफ फैमिली डज सोफी बिलोंग टू, कि सोफी का परिवार किस प्रकार के लोग हैं। तो कह रहा है क्या वो नंबर 1 है, ये रिच फैमिली है, मिडिल क्लास है, वर्किंग क्लास है, या बिजनेस क्लास है। तो उसका जो परिवार है, ध्यान देना, रिच तो है ही नहीं, ठीक है, मिडिल क्लास है, तो वर्किंग क्लास फैमिली क्या है, वर्किंग क्लास फैमिली के कामकाज करने वाले उसका क्या है, घर है। तो ये सही आंसर है आपका सी। नेक्स्ट है आपका, व्हाट जॉब इज सोफी मोस्ट लाइकली, तो कह रहा व्हाट जॉब इज सोफी मोस्ट लाइकली टू डू आफ्टर स्कूल, कि स्कूल के बाद सोफी क्या करना चाहती है, किस प्रकार के काम है। तो जैसे नंबर 1 एक्ट्रेस, मैनेजर, फैक्ट्री वर्कर, बुटीक ऑनर। तो स्कूल के बाद ध्यान देना, ये सब तो उसका ऑप्शन में है। तो कह रहा स्कूल के बाद क्या करना चाहती है, उसकी क्या ख्वाहिश इच्छा है।
तो कह रहा है ये ऑप्शन आपका डी है, बुटीक ऑनर। क्यों? एक बुटीक का खोलना चाहती है जिसमें मालिक बन सके। जैसे कि मैंने कैरेक्टर में उसको दिखा दिया समरी पढ़ा के इमेजन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज सोफीज प्रैक्टिकल फ्रेंड? सोफी की प्रैक्टिकल फ्रेंड कौन है? जेफ है, जैंसी है, डेनिका जी, सोफीज मदर। तो इसमें ऑप्शन आपका बी है, जैंसी। जैंसी को दिखाया गया, जेफ उसका भाई है, डेनिका जी फुटबॉल प्लेयर, सोफी की माँ अलग। तो ये नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। तो हमेशा एमसीक्यू आपको तभी आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे, ध्यान देना। तुक्का, तुक्का इज ए नॉट फंक्शन ऑफ लाइफ, तुक्का इज ऑलवेज हार्मफुल द स्टूडेंट्स हु बिलीव ऑन तुक्का, सो जस्ट रिमूव फ्रॉम योर माइंड। ओके, यू हैव टू गिव योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर दिखाया गया है, होम डज सॉफी इमेजिनेशन इमेजिन मीटिंग। तो कह रहा है यहाँ पर ध्यान देना कि जो सॉफी जो है किससे मिलने चाहती है कल्पना में? तो हर टीचर से, क्या ये फिल्म स्टार से, फुटबॉल प्लेयर से, राइटर से? तो ए, बी और डी गलत आंसर है। सही जवाब क्या है? सी, ये फुटबॉल प्लेयर इसमें एज ए डेनिकेजी के रूप में कैरेक्टर है। नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है, तो बहुत सारी चीज जीवन में ध्यान देना, तुक्का फुक्का से काम नहीं चलेगा स्टूडेंट्स, यू जस्ट बिलीव एंड वर्क हार्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, तो कह रहा है विच स्पोर्ट्स डज डेनिकजी प्ले? तो डेनिकजी कौन सा क्रिकेट कौन सा खेल खेलता है? तो क्या क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस? तो ना वो टेनिस का, ना हॉकी का, ना क्रिकेट का। ऑप्शन सी आपका क्या है? फुटबॉल प्लेयर था। ठीक है, फुटबॉल प्लेयर था। नेक्स्ट आपका है, तो ऐसे इस प्रकार के ध्यान देना, एमसीक्यू में काफी इंटरेस्टिंग तब लगेगा जब आप में वो सारा चीज कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डज सोफी वेट इन द पार्क? सोफी जो पार्क में क्यों प्रतीक्षा करती है? तो पार्क में प्रतीक्षा करने का भी कारण है। ठीक है, कि वाई डज सोफी वेट इन द पार्क टू मीट जेंसी, कि जेंसी से मिलने के लिए, प्रकृति से एंजॉय करने के लिए, डेनिकेजी से मिलने के लिए, या उसके भाई से मिलने के लिए? इसका जो करेक्ट जो आंसर है आपका, ध्यान देना, टू मेट डेनिकेजी। डेनिकेजी से मिलने के लिए उसको लगता है कि वहाँ वहाँ आएगा, वो सपना में ऐसा उम्मीद करके बैठ। कभी कभार जीवन में होता है कि नहीं हम वहाँ जाएंगे, उससे मुलाकात, क्या पता वहाँ हो जाए इत्तेफाक। इट मीन्स पूरी तरह से कल्पनावादी फर्जी जीवन में जीती है, परंतु ऐसा नहीं होती है। तो स्टूडेंट ध्यान देना, खाली कि बिना प्रैक्टिस के अब सोचे कि नहीं मेरे अच्छे नंबर आएंगे, तो बिना कर्मों के अच्छे नंबर सब हमना नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज सोफीज फादर रिएक्ट टू हर ड्रीम्स? कि सोफी के पिताजी किस प्रकार सोफी के सपनों के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं? तो कह रहे ही सपोर्ट्स हर, कि उसकी मदद करता, ही इग्नोर्स हर, ठीक है, अनदेखा करता, ही लव्स एंड डाउट्स हर, हंसता या फिर संदेह करता, ही इनकरेज हर, प्रोत्साहन देते नहीं? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है आपका, ध्यान देना, इग्नोर सर। क्यों? उसको पता है कि ये सब क्या है, उसके पागलपंती है, ये लड़की, लड़की पागल है, पागल है, पागल है। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी बेस्ट डिस्क्राइब जेंसी? तो कह रहा है कि कौन से गुण जो है, ठीक है, जेंसी में है? तो ना वो ड्रीमी है, ना लेजी एंड इमोशनल है, क्या? जेंसी इज ए प्रैक्टिकल गर्ल, ठीक है, और शी इज द साइड फीमेल कैरेक्टर इन दिस लेसन। अगला ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी गोइंग प्लेस? इस कहानी का जो केंद्रीय सार क्या है? तो कह रहा लव एंड फ्रेंडशिप, प्रेम एवं मित्रता, सक्सेस एंड फेम, ड्रीम्स वर्सु रियलिटी। तो इसको देखा जाए, इसको जो मेन है हमारा नंबर सी है, केवल सपना वर्सेस रियलिटी, की सच्चाई और कल्पना में क्या अंतर, इस पार्ट में ये दिखाया गया है। तो लेखक महोदय ने ध्यान देना, ठीक है, तो इसमें दिखाया गया है रियलिटी, रियलिटी और ड्रीम। तो ड्रीम ये एक फेक लाइफ होती है, क्या होता है? फेक लाइफ होता है। कब? जब इसमें विदाउट वर्क हार्ट, क्या हो? जब इसमें विदाउट वर्क हार्ड हो, मतलब विदाउट लेबर हो। परंतु रियलिटी में क्या है? रियलिटी में वर्क करना पड़ता है, इसमें लेबर मांगते हैं, क्या मांगते हैं? लेबर मांगते हैं, मेहनत मांगते हैं। तो ऐसे कुछ जीवन इस कहानी में लेखक महोदय ने दिखाया है। ठीक है,
तो ऐसा जीवन जिए जो आपके कर्मों के साथ साथ आपको खुशी मिले। और पढ़ने के अलावा दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी जीवन में। ठीक है, तो इसको देखिए। सपने आपके सच तभी होंगे सच। सपने आपके सच तभी होंगे सच जब आप प्रतिदिन काम पढ़ाई के प्रति करेंगे फोकस। तो स्टूडेंट बहुत सारा चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ इसमें कीजिए कि जिससे आपका हो सके सब कुछ। तो बहुत सारा चीज़ है, इसको आप करिए। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी स्टूडेंट्स। और ये आपके फर्स्ट बुक में ध्यान देना, फर्स्ट बुक में कंप्लीट हो चुका है। तो जब फर्स्ट बुक में कंप्लीट हो चुका है तो इसको देखिए, रिवाइज कीजिए, मेहनत कीजिए स्टूडेंट्स। और बिना मेहनत किए तो संभव नहीं है हर चीज़। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।